इस वीडियो में हम जानेंगे पॉइजन्स रेशियो क्या है और किसी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कितना पॉइजन्स रेशियो आएगा ये भी कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रेस लगाता हूँ, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस लगाता हूँ, मैंने ये एक वायर ली, मैंने इस वायर पे यहाँ फोर्स लगाया, तो नेचुरली इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन जब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी उस समय पर क्या इसके अदर डायमेंशंस में कोई फर्क पड़ रहा होगा? तो आप कहेंगे यस सर, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, इसीलिए अगर आपने फोर्स लगाकर लेंथ इंक्रीज करी तो नेचुरली इसका डायमीटर कम हो जाएगा। चलिए मैं कुछ सपोज कर लेता हूं। मैं मानता हूं कि इसकी ओरिजिनल लेंथ L थी और फोर्स लगाने पर चेंज इन लेंथ डेल L हुई। इसका डायमीटर D था, जो फोर्स लगाने पर D माइनस डेल D हो गया। डायमीटर छोटा हुआ है, लेंथ बड़ी हुई, राइट? तो यहां लिखा है मैंने, व्हेन वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड एंड लोडेड एट द अदर, it not only increases its length but also decreases its diameter. Thus, along with longitudinal strain, there is associated a lateral strain. Longitudinal strain क्या होता है? Longitudinal strain का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ऐसे ही लेटरल मतलब इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेन लग रही। लेटरल स्ट्रेन का मतलब होगा चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। देखिए, जब लेंथ बढ़ी थी तो मैं पॉजिटिव ले रहा था, तो जब डायमीटर कम हुआ है तो मुझे चेंज को नेगेटिव लेना चाहिए। ये बात आप समझते हैं। अब पॉइजन्स रेशियो सिंपली एक रेशियो है जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। दिस रेशियो इज रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो है, यानी कि माइनस ऑफ डेल डी बाय डी अपॉन डेल एल बाय एल। ये एक्सप्रेशन जो आपके पास आया है, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर पॉइजन्स रेशियो। अगर कोई आपसे पूछता है पॉइजन्स रेशियो का यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है, तो आप बोलोगे कि सिंस इट इज अ रेशियो, therefore it is unitless and dimensionless. कोई पूछेगा कि ये नेगेटिव साइन क्यों लगा है, व्हाई दिस नेगेटिव साइन इज देयर, तो अपन जवाब देंगे नेगेटिव साइन indicates that the diameter of wire decreases when its length increases. क्या बोला हमने? हमने बोला नेगेटिव साइन ये बताता है कि अगर लेंथ बढ़ रही है तो डायमीटर कम हो रहा होगा एंड वाइस वर्सा। चलिए, क्लियर है यहां तक की बात। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं वो कि डिटरमाइन द पॉइजन्स रेशियो ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर हुज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट अंडर
अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के एक्शन पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो आप पॉइजन्स रेशियो निकालिए। ठीक है भाई, हम जानते हैं, वी नो दैट क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम बराबर होगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 डी स्क्वायर बाय 4 इंटू लेंथ ऑफ द वायर। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, एज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो आप बोल सकते हो कि इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, देन इट्स डेरिवेटिव शुड बी 0। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। चलिए इस एक्सप्रेशन को अपन डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग द अबव एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, अबव एक्सप्रेशन, v को तो डिफरेंशिएट किया, 0 मिल गया, पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू डी एल, यहां पर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है, पाई बाय 4 को कांस्टेंट ले रहा हूं, डी और एल को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करूंगा तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू डी एल प्लस पाई इंटू 2d बाय 4 इंटू एल, ये हमने लिखा है 0 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू डी एल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई 2d बाय 4 इंटू एल। अब टू डी के बाद यहाँ डेल डी भी आना चाहिए था, डेल डी, 2d डेल डी बाय डेल डी इंटू एल। अभी आगे बढ़ते हैं, डीएल बाय एल कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पाई से पाई, एक डी से एक डी और एक 4 से एक 4, यहां बचा डी इंटू डी एल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वाइस डेल डी इंटू एल। तो इसको रीअरेंज करने पर डी एल बाय एल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 डेल डी बाय डी आएगा। आप सिग्मा जानते हैं, अभी अभी देख कर आए हैं, डेल डी बाय डी अपॉन डेल एल बाय एल आता है, तो -1/2 इज इक्वल्स टू डेल डी बाय डी अपॉन डेल एल बाय एल। -1/2, ये माइनस के साइन को भी इधर ले जाएं, तो माइनस डेल डी बाय डी इज इक्वल्स टू डेल एल बाय एल, यानी कि सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/2 या 0.5। Hence, Poisson's ratio for constant volume material is 0.5. Hope explanation आपको clear है. For more such videos, stay tuned, keep watching, keep learning. Thank you so much.